चोटियों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में चढ़ा पारा, जाने प्रदेश में कितने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों और दर्रों में शुक्रवार शाम को फिर बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी जिलों में तापमान लगातार बढ़ने लगा है। ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ गया है। लाहौल क्षेत्र के प्रमुख दर्रों रोहतांग, कुंजम, बारालाचा और शिंकुला में शाम के समय हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई। ताज़ा बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड फिर बढ़ गई। वहीं घाटी के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलती रही। दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों के कुछ हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर अटल टनल, सिस्सू, केलांग, दारचा, उदयपुर, त्रिलोकनाथ, मयाड़ घाटी में शुक्रवार को यातायात सामान्य रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार रविवार से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 15 से 19 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों भरे जाएंगे। बारिश की संभावना जताई गई है। इतने हजार मिलेगा मानदेय। 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के मद्देनजर राज्य सरकार ने फिजिकल एजुकेशन टीचर के 870 पद भरने को मंजूरी दे दी है। इन पदों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 21,500 मासिक मानदेय दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती कार्मिक विभाग की 19 जुलाई 2025 की अधिसूचना के तहत लागू जॉब ट्रेनिंग योजना और संबंधित पद के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद संबंधित भर्ती एजेंसी के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2 कार्यकाल से आरक्षित पंचायत प्रधान और सदस्य पद होंगे अनारक्षित, सरकार ने अधिसूचित किए ड्राफ्ट नियम। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नियम अधिसूचित कर दिए हैं। शुक्रवार को विभाग ने ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि किसी पंचायत में वार्ड सदस्य या प्रधान पद लगातार 2 कार्यकाल तक किसी एक श्रेणी के लिए आरक्षित रहा है, तो इस चुनाव में उसे अनारक्षित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए यह नियम तभी लागू होगा जब जिले या राज्य में आरक्षण का कुल निर्धारित प्रतिशत प्रभावित न हो। अगर आरक्षण हटा देने से सरकारी कोटा पूरा नहीं होता तो फिर पुराना नियम लागू होगा। विभाग ने ड्राफ्ट नियमों को लेकर जनता से 5 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार संशोधन नियम 2026 लागू होने से नियम 28 और नियम 87 में संशोधन किया जाएगा। परीक्षा हॉल में प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे गुरुजी, केंद्र ही रद्द, एसडीएम जवाली को सौंपी जांच। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। चंबा के बाद अब कांगड़ा जिला के जवाली में बने परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का मामला सामने आने पर बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र को ही रद्द कर दिया है। शिकायत के साथ पहुंचे वीडियो में एक शिक्षक परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बोलकर बताते हुए नजर आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने एसडीएम जवाली को जांच सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जवाली स्कूल में चल रही परीक्षाओं के दौरान गंभीर अनियमितताओं की शिकायत बोर्ड को प्राप्त हुई थी। शिकायत के साथ कुछ वीडियो क्लिप भी बोर्ड प्रबंधन के पास पहुंची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उपमंडलाधिकारी जवाली को पूरे प्रकरण की विस्तृत जाँच करने को कहा है। बोर्ड ने जवाली के इस परीक्षा केंद्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब यहां के परीक्षार्थी शेष परीक्षाएं नजदीकी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटलाहड़ में देंगे। इसके अलावा केंद्र पर तैनात समन्वयक, केंद्र अधीक्षक और उप अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल की वित्तीय हालत पंजाब से बेहतर, आप सरकार ओपीएस नहीं दे पाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के वित्त मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पंजाब से बेहतर है। कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में ओपीएस देने की बात कही थी। अब चुनाव सिर पर है, लेकिन आज तक सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी गई। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में अपने कर्मचारियों को ओपीएस दी। कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से जूझ ही रही थी कि राजनीतिक आपदा आ गई।
उन्होंने कुटलेहड़ की जनता से कहा कि आपके और देवी देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई। भाजपा पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जनता का पैसा लुटा दिया। उन्होंने कहा कि अपने मित्रों की झोली भरने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के भवन बना दिए जो खाली पड़े हैं। भाजपा हिमाचल विरोधी है। हम सीबीएसई स्कूल खोल रहे हैं तो भाजपा उसका भी विरोध कर रही है। इन सीबीएसई स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए अगले 2 महीनों में सभी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। समय पर नहीं पहुंच पाई एचआरटीसी बसें, कंपनी को लेट लतीफी पड़ी महंगी, 42 करोड़ का लगेगा फटका। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की योजना के बीच इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति में देरी अब कंपनी पर भारी पड़ सकती है। एचआरटीसी ने तय समय पर बसों की डिलीवरी न करने पर संबंधित कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार निगम ने 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए करीब 424 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। टेंडर की शर्तों के मुताबिक अगर कंपनी समय सीमा में बसें उपलब्ध नहीं कराती है तो कुल लागत का लगभग 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस हिसाब से कंपनी को करीब 42 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है। हाल ही में इस मुद्दे पर निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि टेंडर में निर्धारित नियमों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कंपनी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। 1 करोड़ की एलएसडी मामले का मुख्य आरोपी हरियाणा से धरा, व्हाट्सएप से करता था डील। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में सबसे महंगे नशे की दस्तक हुई थी। राजधानी शिमला में पुलिस ने कुछ दिन पहले ही 2 आरोपियों से बड़ी मात्रा में एलएसडी की स्टैम्प साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने अब अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इस पूरे गिरोह के सरगना को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस ने पहले पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़नी शुरू की। जानकारी के अनुसार मामले की जांच के दौरान पुलिस की एक विशेष टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम में दबिश देकर मुख्य आरोपी नवियल हैरिसन को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से केरल का रहने वाला बताया जा रहा है और वह लंबे समय से इस महंगे सिंथेटिक नशे की आपूर्ति का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस के अनुसार यही व्यक्ति हिमाचल समेत कई राज्यों में नशे की सप्लाई का मुख्य कड़ी था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।